राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम सूर्य की संक्रांति के बारे में बात कर लेते हैं, जो 17 अगस्त को यानी कि 17 अगस्त को होने वाली है। ठीक है। ये जो गोचर होता है सूर्य का, वो 30 दिन तक रहता है। जिस दिन भी सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करते हैं उस दिन को संक्रांति कहते हैं। बुध वाली आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया था अर्लियर ही कि जब सूर्य आएंगे तो क्या इफ़ेक्ट्स स्टार्ट होंगे। ठीक है। अगर समझ ना आए तो एक बारी अच्छे से मैंने उसके अंदर एलेबोरेट करके समझाया है, आप उसके अंदर से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जब सूर्य आते हैं, जब सूर्य इतना बड़ा ग्रह है, वो अपने ही घर में आ रहा है, यानी कि अपने ही सिंहासन पे बैठने वाले हैं। तो आप ये सोचो, सिंह राशि जो है वो उनकी अपनी राशि है। तो जैसे ही वो सिंह राशि के अंदर आएंगे तो वो ही बॉस होंगे, यानी कि राजा जब अपने घर में आएगा तो उसका सम्मान वैसे ही होगा कि जैसे आप ही अपने सब कुछ सर्वस्व हो, आप ही के अंदर सब क्वालिटीज़ हैं, आप ही जो कहोगे वही करेंगे। तो जिनका तेज चमक रहा था या जो थोड़ा एक्सेस दिख भी रहे थे, वो भी दिखने बंद, यानी कि दोनों ग्रह मंगल और सूर्य दोनों जो हैं वो अपनी आभा जो है वो कम कर देंगे, यानी कि अपनी शाइन कम हो जाएगी उनकी, क्योंकि सूर्य के आते ही, सूर्य के आसपास आते ही जो भी ग्रह होते हैं वो अस्त हो जाते हैं। ठीक है। उनकी पावर जो है कोई मायने नहीं रखती। आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, आंखें बंद हो जाएंगी, क्या दिखेगा इतनी रोशनी के अंदर। सूर्य की इतनी तेज़ गर्मी की, तो सूर्य की तरफ ज़रा देख कर देखो, आँखों की पुतलियाँ ही जल जाएंगी। ठीक है। आप उधर यूं करके देखोगे तो वो रोशनी जो है वो आपको इतनी चकाचौंध कर देगी आँख के अंदर कि आपको आसपास सब अंधेरा ही अंधेरा नज़र आने लगेगा। तो उसी प्रकार से जो सूर्य के साथ बुध जो है आसपास ही रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको सारा समझाया था बुध की वीडियो में कि किस तरह से होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जब ये दोनों ही वीक पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि मंगल और बुध भी, तो स्किन के ऊपर रैशेज़ होने, या जिसको कहते हैं पित्त निकल आना या गर्मी हो जाना, उस तरह से स्किन के अंदर जो इरिटेशंस हैं वो शुरू हो जाएंगी। यानी कि किसी को स्किन एलर्जी हो सकती है, इस तरह से करके इरिटेशंस जो हैं स्किन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। अब गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, तपिश ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, थोड़ा ये ध्यान रखना। अब उसके बाद जो सिंह राशि वाले हैं, जिनके मतलब राशि पे, लग्न पे जो है सूर्य दिखाई देंगे, वो भी बड़े गर्म स्वभाव के हो जाएंगे, बॉसी हो जाएंगे। लेकिन इन ऑल मुझे ऐसा लगता है 12 राशियों को बहुत फ़ायदा देते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य जब, अब ये इसको इस तरह से समझो, सूर्य जो हैं वो नहा करके आए हैं, 4th हाउस में थे, पानी था, वहाँ से नहा करके आए हैं, अब शुद्ध होकर अपने आसन सिंहासन पर बैठेंगे और अपनी हुकूमत चलाएंगे। यानी कि यहाँ पर आकर जब वो अपने आप जो आपके लिए डिसाइड करेंगे, वो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो आएंगे। ठीक है। तो उसके बाद अब सूर्य ने आपका प्रभाव जो है वो बढ़िया कर देना। इंतज़ार थी सबको इस सूर्य के आने की, तो सबके लिए लाभ ही लाभ है। ठीक है। फील्ड्स अलग अलग रहेंगी, अलग अलग भावों में बैठे रहेंगे, उस हिसाब से जो है आपके ऊपर प्रभाव देंगे। चंद्र राशि के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ, ये जो गोचर बताया जाता है चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताया जाता है। आप इस गोचर को उस अकॉर्डिंग समझो। बाकी अपने में सूर्य की दशा, महादशा, प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप के अंदर जिस तरह से होगी, उस तरह से भी ये अपना जो है इफेक्ट ऊंच नीच दिखाएंगे, यानी कि अच्छा या बुरा दिखाएंगे। सूर्य को, जिसको भी कुछ कमी हो, सूर्य के अंदर कुछ दिक्कत हो, तो सूर्य तो नॉर्मल रोज़ जल चढ़ाने से भी आपको अच्छा अफेक्ट देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके मान सम्मान के कारक भी सूर्य होते हैं। यानी कि सूर्य अच्छे से प्लेस्ड नहीं है तो आपका सम्मान भी कमज़ोर हो जाता है, पिता की स्थिति अच्छी नहीं रहती, आपके कार्य क्षेत्र में आपको अपने बॉसेस से जो है वो दिक्कत आती है, सीनियर्स के साथ भी दिक्कत आती है और अपमान भी होता है। ठीक है। सूर्य जो है आपको पोजीशन
दिलाता है, एक रुतबा दिलाता है, एक पद दिलाता है कि जिसके ऊपर बैठ के आप रूल कर सको। यानी कि आप अगर कहीं गए हो, सूर्य अच्छा है तो आप गए हो, तो आपके जो चमक है चेहरे की वही काफ़ी है दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए। रंग गोरे और काले की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पर। मैंने कहा जो चेहरे के ऊपर जो आभा मंडल होता है आपका, वो इतना ज़्यादा दीप्त होता है, इतना ज़्यादा चमका होता है कि आपकी रिस्पेक्ट करते ही करते हैं। तो यहाँ पर आपको पिता का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें तो आप बिना कुछ सोचे समझे, उसके लिए किसी की परमिशन लिए बिना, एक तो सूर्य की आराधना ज़रूर करो, ठीक है। उसके बाद अपने पिता का सम्मान ज़रूर करो। जो अपने पिता का सम्मान करते हैं उनके लिए सूर्य के पूजा मत करो, कुछ ना करो। आप अगर इतना कर लोगे, आप पिता का सम्मान कर लोगे, बड़ों का सम्मान कर लोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़िया आने लगेंगे। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए सूर्य जो है 5th हाउस में आए हैं। यहाँ पर आकर आपकी बुद्धि तेज़ हो जाती है, आपके बच्चे जो हैं वो अच्छा प्रोग्रेस करने लगेंगे। अदरवाइज़ आपके बच्चों के साथ आपका जो है रिलेशनशिप गड़बड़ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आपका रिलेशनशिप जो है उनके साथ बेटर होगा, वो प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि 11th जो हाउस है उसके अंदर से देवगुरु बृहस्पति भी अपनी दृष्टि जो है 5th हाउस के ऊपर दे रहे हैं। जब वो दृष्टि दे रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर उनकी दृष्टि जहाँ पर भी पड़ती है अमृत हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज़ मैं आपको ये बोलती कि आप अपने गर्भ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब देव गुरु की कृपा है तो सब मंगल ही मंगल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आपको राजा को भी गुरु मार्गदर्शन देते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपके राजमहल पे, राजगद्दी के ऊपर जब आपके पास आपकी पावर भी है, उसके बाद गुरु की आपके ऊपर दृष्टि भी है, तो आपके लिए और किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशन आपके लिए अच्छी खबरें। उसके बाद अगर आप अपने लव रिलेशनशिप में हैं, प्रेम संबंध में हैं, बस वहाँ थोड़ी अपनी ईगो हावी ना होने देना, क्योंकि ये ईगो हावी तो हर किसी में होगी यहाँ पर कि आपको ऐसा लगेगा आई एम द बॉस, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी ईगो को ऊपर बढ़ने मत देना, उसको आगे मत आड़े आने देना। बाकी है ताकत ज़रूरी है, ताकत के साथ साथ अहंकार ज़रूरी नहीं है, उसे थोड़ा सा समेट के आप चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अदरवाइज़ गोचर तो आपके लिए बढ़िया ही दिखा रहा है कि आप सब चीज़ें जो हैं बढ़िया करोगे, आपको धन लाभ होता हुआ, बड़ों का आशीर्वाद मिलता हुआ, और अपने बच्चों के लिए भी अच्छा करते हुए। आप स्टडी लाइन के अंदर हैं तो भी आपकी बेटरमेंट ही होगी, आपका बच्चा अगर कुछ काम कर रहा है तो भी उसके अंदर बेटरमेंट होगी। और अगर अभी बच्चे के बारे में अभी प्लानिंग ही शुरू किया, यानी कि कुछ हो जाए, छोटा ही है बच्चा, होने वाला ही है, तो भी आपके लिए सब बढ़िया ही बढ़िया। यानी कि संतान भाव को जब गुरुदेव देख रहे हैं तो आपके लिए मंगल ही मंगल करते हैं, जब तक उनकी दृष्टि आपको जो है मंगल दे रही है। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्यदेव जो है 4th हाउस में आए हैं। अब 4th हाउस में आके अपना बीपी, अपने हार्ट, ये सब अपना मैनेज करके रखना, यानी कि कुछ ना कुछ आपको हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें ना आए, लेकिन पब्लिक के अंदर आप जो बात करेंगे वो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, यानी कि आपका कार्य क्षेत्र जो है वहाँ पर भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। घर में कलह तो होगा, लेकिन गुरु या किसी बड़े के समझाने के ऊपर उस चीज़ की भी शांति होगी। तो मेन आपने करना क्या है, अपनी ईगो को दरकिनार कर देना, ठीक है। ईगो पहले रखोगे तो घर खराब हो जाएगा, यानी कि घर में कलह होगा, माता को तकलीफ़ हो सकती है, माता को दिक्कत आ सकती है। आपने करना क्या, दिक्कत तो आएगी, लेकिन जो सूर्य हैं वो तो अपना प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद ही गुरुदेव जो हैं आपके ऊपर जो कृपा बरसाएंगे वो चीज़ ऑटोमेटिकली सही भी हो जाएगी, यानी कि वो आपकी प्रोग्रेस की तरफ भी चली जाएगी। वो कहते हैं ना, क्यों सुरेश बाबू, नया घर नई मिसेज, तो यहाँ नई मिसेज जैसी बात तो नहीं है, नया घर नई गाड़ी, कुछ ना कुछ इस तरफ जो है आप बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि घर का क्षेत्र जो है आपके लिए आपको प्रोग्रेस देता हुआ दिखाई दे रहा है। बेटरमेंट आपके वर्क प्लेस के अंदर भी आपके लिए जो है एक अच्छी पोजीशन, आपको अपने बॉस से भी जो है
आपको रिस्पेक्ट मिलती हुई, बॉस क्या रिस्पेक्ट करेंगे, आपका फेवर करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, आपके लिए फेवर होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर आपने करना क्या, हर किसी के लिए एक ही चीज़ बोलती जाऊँगी, थोड़ा ईगो का ध्यान रखना है। अपना ईगो में और कंट्रोल करने में बहुत फ़र्क है। जब हमें ये महसूस होता है ना कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो एक हमें केयर देनी है उस चीज़ को, आसपास की सब चीज़ों को केयर देनी है। अब जब हमें ये पता चलता है ना कि ओ मेरे बिना तो कोई काम नहीं हो सकता, तो वो अहंकार हो जाता है। ये ज़्यादातर जो है सिंह राशि वालों में ये प्रभाव देखने को मिलता है। वो लोग एक्चुअली किसी से कम बात करेंगे, एक्चुअली बड़े लिमिटेड बात करेंगे, और नहीं तो गुस्सा दिखाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो क्रोध ही दिखाई देता है। बस थोड़ा सा क्रोध को जो है उसको पॉजिटिविटी में चेंज करना है। हेल्प मिलेगी बड़ों की, तो वहाँ एकदम खुशी खुशी उस हेल्प को लेना है, क्योंकि वो गुरु की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो सब ने सूर्य का नमस्कार करना है। आपसे हो सके तो आप 4 गुड़ की डलियाँ ले लेना, 400 ग्राम ले लेना, नहीं तो 4 गुड़ की डलियाँ ले लेना, और उसे अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के आप जल प्रवाह कर देना। अगर आप इतना कर लोगे तो भी आपका जो है क्रोध शांति रहेगा। बस घर में कलह ना हो, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए सब अच्छा ही अच्छा है। मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 3rd हाउस में जो है सूर्यदेव आ रहे हैं। यहाँ पर आकर आप छोटे भाई बहनों से अपना लाभ लोगे, लेकिन यहाँ पर गर्मा गर्मी नहीं करना। हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है, आपको सबसे मदद मिल रही है मित्रों से। आपका अपनी भी हिम्मत बढ़ेगी, यानी कि खुद भी आप काम करने के लिए एकदम तैयार रहोगे। अब आप अपने आप जो काम करने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, उस चीज़ के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आपको यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। यात्रा भी इस टाइम पे आप कर सकते हो, आपको यात्राओं से जो है वो लाभ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप थोड़ा सा सोच समझ के भी रहना, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा बोल दोगे किसी के कारण जहाँ पर आपकी वाणी के कारण कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। यानी कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत कुछ कह जाते हैं, तो वहाँ कहने से आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हाँ, अगर किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों से मदद लेना चाहते हैं या अपने छोटे भाई बहनों से मदद लेना चाहते हैं, उधर आप कुछ ना कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने तुरंत ही जो है अपने लिए काम बनाने की कोशिश करनी है। वहाँ से काम बनाकर आप अपने लिए जो है, भाग्य का सहारा भी मिल रहा है, आपको सपोर्ट भी मिल रही है, और आपको जब भाग्य का सहारा मिल रहा है तो आप पिता के कारण, यानी कि बड़े गुरु के कारण, पिता के कारण, दादा के कारण आपको जो है लाभ मिलेगा, ठीक है। अब इस लाभ को, इस अचीवमेंट को व्यापार में, कारोबार के अंदर उन्नति आपको दिखाई देगी इस टाइम के अंदर, यानी कि एक ग्रोथ दिखाई देगी। तो इस समय का आपने जो है पूरी तरीके के साथ लाभ उठाना है, जो भी आपके लिए आ रहा है। लेकिन अपनी वाणी को कंट्रोल करना, ईगो नहीं रखनी, ओ गर्दन ऐसे रहे कि जी मैं तो महाप्रभु हूँ, वो चीज़ नहीं करनी। डेफिनेटली ये आपको देगा अफेक्ट तो इस चीज़ का कि आपको अहंकार आए और आप गलती करो, लेकिन अहंकार ही नहीं लाना और गलती बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेनी है। हो सके तो छोटे भाई बहनों को गुड़ की बनी हुई कोई ना कोई मिठाई जो है वो आप ज़रूर खिलाएं। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 2nd हाउस में ये प्रभाव रहने वाला है। तो यहाँ क्या होगा कि आपकी गर्म बोली के कारण घर में लड़ाई हो सकती है। अब संभालने के लिए ससुराल वाले भी आएंगे बीच में, बेटा लड़ाई मत करो, ये मत करो, तो कुछ ना कुछ चीज़ जो है, लेकिन आपके अंदर इतनी जल्दी वैसे अहम आता नहीं है। कर्क राशि वाले मधुर बोलने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे गोचर का प्रभाव है, तो उसके कारण आपको जो है दिक्कत आ जाएगी। आप बोलने के अंदर जो है दिक्कत करोगे। आप अपनी तरफ से तो सही चीज़ समझाने की कोशिश करोगे, लेकिन सही चीज़ किसी के समझ आएगी नहीं, और ऐसा लगेगा कि आप लड़ाई कर रहे हो या ईगो दिखा रहे हो या गुस्सा दिखा रहे हो, यानी कि आपकी बात किसी को पसंद आने वाली नहीं है। कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए ठीक है, काम में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस अपने करना क्या, अपने बोलने पे और अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है, ताकि आपके ऊपर उस चीज़ का अफेक्ट ना आए। अगर ढंग का खा लिया तो भी अच्छा, तो बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। गलत खाया तो आपको दिक्कत आएगी, यानी कि जीभ को जलाने वाली चीज़ें नहीं खानी है, गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा नहीं करना है, उस चीज़ को आप ध्यान रखना। क्योंकि अब जो है गर्मी भी
महसूस होगी, आप लोगों को ज़्यादा घबराहट महसूस होगी। तो गरम गरम चीज़ें इतनी खाने से आपको जो है वो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अपनी वाणी का प्रयोग भी आपने बड़े तरीके के साथ करना है, ताकि आपके कुटुंब में, आपके परिवार में झगड़ा ना हो। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको कहीं ना कहीं से कोई हेल्प, यानी कि सडन हेल्प आ जाएगी, जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे को ये इंसान जो है वो इस समय में मदद कर जाएगा। यानी कि कुछ भी बोलोगे तो आपको आकर सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जब गुरु आपकी वाणी के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं तो कई बार बोलने के बाद भी बंदा पछता जाता है, यानी कि कुछ कहता है तो भी उसको समेट लेता है। तो वो एबिलिटी भी साथों साथ आपको आ रही है। बाकी धन के अंदर आपको कोई दिक्कत आ नहीं रही है, धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, आपके कार्य बनते हुए दिखाई देते हैं। बस आपने कुछ बातों को जैसे जो सीक्रेट रख रखा था वो नहीं रहेंगी, और वो चीज़ें बाहर निकल के आपकी आ जाएंगी। उस चीज़ के अंदर कोई दिक्कत वाली इतनी कोई खास बात होगी नहीं आपके लिए। ठीक है, अब आपने उपाय क्या करना है? अब आपने उपाय ये करना है कि आपने थोड़ा सा गुड़ जो है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ले लेना, पिता का सम्मान करना, और उसके बाद जो है जल जरूर चढ़ाना, आराधना जरूर करना सूर्य की। तो नमक का जो है आप इनटेक कम कर देना, ना कर सको रोज़ तो संडे वाले दिन तो ज़रूर ही कर देना, वो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर देगा। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी राशि पे ही तो जो है सूर्य देव जो है गोचर कर रहे हैं इस समय, तो आपके लग्न के अंदर उनका प्रभाव रहेगा। तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम रोबीली और गुस्से वाली बन जाएगी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। लेकिन आप कंट्रोल तो ज़रूर करना, अपनी गृहस्थी, अपने व्यापार को अपनी चलाना तो ज़रूर वहाँ पर। वैसे भी सिंह राशि वाले अपना ही वर्चस्व चाहते हैं, वो यही चाहते हैं हमेशा कि हम कंट्रोल करें, क्योंकि ये उनके राशि की डिमांड होती है। लेकिन क्या होता है, अहंकार भी आपके अंदर इस समय में अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप अहंकार को अंदर से पोषित तो करोगे, लेकिन साथ ही गुरु आपको ये भी समझा देंगे। अब यहाँ पे गुरु का रोल कौन अदा करेगा? आपके अपने जीवन साथी, यानी कि वही आपको यूँ समझा देंगे कि नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह से करना है, खुद को आप इस तरह से कंट्रोल करो। तो आपने क्या करना है, उनकी सलाह ज़रूर माननी है, और विशेष रूप से उनकी हेल्थ का भी आपने जो है ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ आपकी दोनों की हेल्थ के अंदर जो है बीपी का बढ़ना या सर दर्द होना, आपके लिए स्पेशली सिंह राशि वालों के लिए हेडेक की दिक्कत आपको हो सकती है। अगर आप सुबह सुबह उठ के जल्दी उठ के लेट तक सोए रहोगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती। सुबह जल्दी उठोगे तो आप जो जल चढ़ाओगे, सूर्य को आराधना करोगे, तो आपकी जो गुस्सा है वो तो कंट्रोल में आएगा ही आएगा। साथ ही साथ में आपको जो प्रभाव मिलने हैं अपने बिजनेस से, अपने कारोबार से, आपको अपने जीवन साथी से जो भी प्रभाव प्राप्त होने हैं, उनका मिलना दुगना हो जाएगा। बस इतना आप अगर कर लोगे तो रिज़ल्ट्स आपके लिए बहुत बेटर रहने वाले हैं। और अगर आपने कुछ नहीं मेरी बातों के ऊपर वो किया कि सुबह नहीं उठे जल्दी और नहीं किया, तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो वो आपके लिए जो है अफेक्ट आपको देंगी। यानी कि सर जो है तपा ही रहेगा, हमेशा गुस्से में रहोगे, अपना ही पर्सनालिटी जो है वो इस तरह से क्रोधी सी बनी रहेगी। बस यहाँ पे आपने संभलना है, और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो आपने करने हैं। पिता हैं तो पिता का भी आपने भरपूर सम्मान करना है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ये समय भी आपके लिए जो है बेटर हो जाएगा। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 12th हाउस में जो है वो सूर्य आ रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप अपना अहंकार जो है, गुस्सा जो है ऐसा बढ़ाएंगे कि आपको रात को भी नींद नहीं आएगी। रात को भी आप सोचते रहेंगे मैं ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, लेकिन जितनी भी चीज़ें सोचेंगे सिर्फ खर्चा करने के बारे में ही सोचेंगे। अगर आपका व्यापार है, काम है या जॉब है, कुछ भी है, या आप बाहर जाने के लिए इच्छुक हो रहे हैं, इस टाइम विदेश के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो इस टाइम पे अगर आप काम करवाओगे तो आपको रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा। यानी कि बाहर जाना, अगर बाहर से कोई आपके लेन देन है धन का, तो वो भी आपके लिए जो है काम शुरू हो जाएगा, आपके लिए कार्य जो है वो बनेगा। ठीक है, अगर आप ये काम करना शुरू कर दोगे तो आपको डेफिनेटली जो है वो रिज़ल्ट्स बेटर ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने क्रोध दिखाया, यानी कि ईगो ज़्यादा रखी अपने अंदर, पिता का अपमान किया, सम्मान नहीं किया, तो आपके लिए शत्रु मुखर हो जाएंगे, आपके लिए शत्रु जो है दिक्कत देने लग जाएंगे। और अगर आपने अपने पिता का सम्मान कर लिया तो डेफिनेटली यहाँ पर आकर शत्रु भी जो हैं वो कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई देंगे। यानी कि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस जो है आपकी लाइफ के अंदर चलती रहेगी। वो रिलेटेड हेल्थ इशू हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है,
अनएक्सपेक्टेड सा खर्चा आ सकता है, जो आपने सोचा नहीं होगा वो भी आपके सर पे पड़ सकता है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को जब मैनेज करके चलोगे ना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब आपने करना क्या है, आप जब रात को सोने लगे हो ना, तो ध्यान रखो कि आपका सिराना जो है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ ही हो या ईस्ट की तरफ हो, इन दोनों की तरफ करके रखना। और ज़्यादा किसी के साथ बोलना नहीं है, क्योंकि क्या होगा, गुस्सा बढ़ रहा है ना, क्रोध बढ़ रहा है, तो किसी को भी कुछ भी कह दिया, यानी कि मेरा अधिकार है, मैं किसी को जो चाहूँ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सुन नहीं सकता। यानी कि जब अपने बार पे सुनने के लिए आ जाए तो हमें वो बर्दाश्त नहीं है, हम किसी की इतनी सी बात नहीं सहने वाले, लेकिन हमारा जो मन करेगा हम किसी को सुना ज़रूर देंगे। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ के ऊपर अगर कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो समस्याएं क्रिएट होने वाली हैं वो नहीं होंगी, ना आपके हेल्थ के ऊपर कोई दिक्कत होगी, ना बाकी कहीं कोई चीज़ के लिए आपको परेशानी आएगी। उल्टा बड़ों का आपको साथ भी मिलेगा और आपको हेल्प भी मिलती हुई दिखाई देती है। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 11th हाउस में सूर्य आके बैठे हैं, वहाँ गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए लाभ ही लाभ, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मल्टीपल जगहों से आपको धन का लाभ होने वाला है। आपको धन कहीं ना कहीं से तो प्राप्त होगा ही होगा, चाहे आप अपना काम करो, चाहे कुछ करो, चाहे जॉब करो, चाहे जहाँ से मर्जी, चाहे आपको यूँ कह सकते हैं कि कोई बड़े आपको दें, लेकिन देंगे ज़रूर। पिता का भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर आकर जो है सूर्य के प्रभाव फिक्स्ड होते हैं, यानी कि वो देने के लिए आए हैं तो देकर ही जाएंगे, यानी कि आपको धन प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन यहाँ आपने कुछ चीज़ों का जो है बड़ा परहेज़ करना होता है। उपाय के तौर पे ना तो आपको हार्ड ड्रिंक्स लेनी है और ना आपको नॉन वेज लेना है, यानी कि आपको बिल्कुल इन चीज़ों का परहेज़, किसी का बिल्कुल मांस वगैरह का सेवन आपने नहीं करना। अंडे, मांस ये सब आप नहीं खाओगे, यानी कि आप वेजिटेरियन रहोगे, तो आपके जो संतान भी है वहाँ से भी आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उधर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपने जो पढ़ाई लिखाई करी है या जो आपने जो भी कुछ आपने अचीव किया है, वहाँ पर भी आपका जो है प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई देता है। और इन केस आपका कहीं प्रेम संबंध भी है या आप पढ़ाई भी अपनी कर रहे हैं, दोनों में से जो भी कार्य आप कर रहे हैं उधर भी आपको जो है लाभ ही होता हुआ दिखाई देगा। कुछ इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा स्टमक का आपने ध्यान रख लेना, उस चीज़ के अंदर आपको जो है थोड़ा उन चीज़ों के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर अगर आप ध्यान रख लोगे, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ कंसीविंग स्टेज के ऊपर हो, उस जगह के ऊपर भी हो, तो आपको थोड़ी सी इनिशियल स्टेजेस के अंदर जो है आपको दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तुरंत उस चीज़ की एड आप ले लेना, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। लेकिन इन ऑल जो है तुला राशि वालों के लिए सब तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। सूर्य की आराधना आपने ज़रूर कर लेनी है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर लेना या सूर्य को सुबह उठकर जल दे देना। आपके लिए ये सब जो होंगे रिज़ल्ट्स बेटर देते हुए दिखाई देंगे। और आपको जो उपाय मैंने ये बताया ना कि आपने नॉनवेज वगैरह नहीं खाया, वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपने वो भी कर लिया तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 10th हाउस में सूर्य यहाँ आके आपके कार्य क्षेत्र के अंदर वो बढ़त देते हुए दिखाई देते हैं। आपको पोजीशन, आपको लाभ, सीनियर्स आपसे प्रसन्न रहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी चीज़ की। उसके बाद आप पब्लिकली भी जो बोलते हैं वो आप प्रभाव जमा लेते हैं अपना बोलने के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, अब जब पब्लिकली बोल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो वेरी गुड, अच्छी तरह से आप बात करें। ओवर कॉन्फिडेंस होकर गलत तरीके की बात जो है वो आपने नहीं करनी है, यानी कि आप दूसरों को दबाने की कोशिश करोगे, वो चीज़ आप मत करना। यहाँ पर आकर आप अपने अगर बाकी कार्यों के अंदर जैसे प्रॉपर्टी लिया है या आपने कोई वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं, इस तरह के काम करने की कोशिश करोगे तो वहाँ आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। इन ऑल पिता के लिए और आपकी जॉब के लिए ये अच्छा टाइम है, काम के लिए अच्छा टाइम है, आपके मेहनत करने के लिए और उसके बाद अचीवमेंट लेने के लिए ये टाइम आपके लिए सही है। आप इस टाइम का जो है
वो सदुपयोग करो, ठीक है। और अपनी वाणी का दुरुपयोग मत करना, बोलने की कोशिश मत करना। आप बॉस हो, ऑलरेडी सही जगह बैठे हुए हो, लेकिन आपने ये नहीं करना कि मैं सही जगह पे हूँ या मेरा ये टाइम सही है तो मैं दूसरों को दिखाने की कोशिश करूँ कि भैया तुम्हें मेरे आगे दब के रहना, तुम्हारा टाइम जो है वो सही नहीं है, ठीक है। इस तरह से दूसरे को नहीं वो दिखाना, अपने आप को कंट्रोल करके रखना। बाकी जिस तरह से आपके सूर्य बैठे हुए हैं, अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। दूरी थोड़ी बन सकती है पिता से, लेकिन आपके लिए काम जो है, ऑफिस में बॉसेस भी आपसे प्लीज रहेंगे और आपके जो है पिता भी आपसे खुश ही रहेंगे। आप उन्हें खुश रखने की और अच्छे से कोशिश करो, वाणी का दुरुपयोग मत करो, बस रिजल्ट्स आपके लिए बेटर आएंगे। अहंकार को अपना आगे मत बढ़ाना, थोड़ा नम्र रहना। धनु राशि के लिए सूर्य देव जो हैं वो 11th हाउस के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ 11th हाउस में आपको अपने भाग्य का साथ मिल रहा है, आपको पिता की सपोर्ट मिलेगी, आपको सरकार से भी लाभ मिलेगा, यानी कि सरकारी काम कोई अटके होंगे वो इधर भी आपको लाभ देते हुए दिखाई देंगे। उतरती हुई 7.5 है, इस समय में आपको इससे बेहतर रिजल्ट्स कुछ नहीं मिल सकते जो इस समय में आपको मिल जाएंगे। तो जो भी लोग आपकी हैं आसपास, वो आपकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर देंगे, आपके लिए फेवर करना शुरू कर देंगे, आपके हिस्से की बात करनी शुरू कर देंगे, आपकी तरफ की बात करने लग जाएंगे। आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ, यात्रा से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है जो, लेकिन आपने उपाय के तौर पे क्या करना है। एक तो 7.5 की वजह से हनुमान जी की आराधना पूर्ण करनी है, क्योंकि उतरती हुई 7.5 है, लेकिन ये टाइम जो है ये आपको कोई भी नुकसान नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं दे रहा। आपके सारे सरकारी काम बनेंगे। आपने अपने पिता का सम्मान करना है, सूर्य देव की आराधना करनी है, और उसके बाद आप देखोगे आप मंदिर में भी कुछ ना कुछ जो भी कर सको, यानी कि यात्रा बनती है, जो भी भाव से, जो भी भक्ति से आप हनुमान जी के लिए कर सको वो आपने ज़रूर करना है। जब आप मारुति की आराधना करोगे तो आपके जीवन के अंदर भी जो है बहुत अच्छे जो है रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस गोचर का आप पूर्ण लाभ उठाना। मुझे तो आपके लिए ये समय बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। जब सब तरफ से लाभ हो रहा है तो यानी कि हलवा ही खाने को मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है, खाओ ना अच्छी तरह से, ठीक है। बढ़िया तरीके से अपना ये समय जो है आगे बढ़ाओ ताकि रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे आएँ। जो आपको मैंने उपाय बताए हैं वो ज़रूर कर लेना, मंदिर ज़रूर जाना, धर्म स्थान की तरफ कुछ ना कुछ ज़रूर आपने रिगार्ड करना है भगवान का, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। अगर आप मंदिर में हनुमान जी की आराधना कर लेते हो, हालांकि वो अस्त इस समय में हैं, तो आप उनकी आराधना भी कर लेते हो, तो अपने गुरु को आगे उठता देख के हनुमान जी कभी परेशान नहीं होंगे। सूर्य देव उनके गुरु हैं और वहाँ वो उनके लिए जो आप कुछ करोगे तो डेफिनेटली वो भी अच्छे होंगे आपके लिए। हनुमान जी भी आपका कल्याण करेंगे और आपके पिता भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं और अपना भाग्य भी जो है वो साथ देता हुआ दिखाई देता है। अगर पिता की स्थिति में कहीं कुछ कमजोरी थी तो वहाँ पर भी आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपके पिता भी आपका साथ और सपोर्ट देते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो आपके लिए इतना बढ़िया है, मेरे हिसाब से आप ईश्वर की ज़रूर नमस्कार करना और आगे बढ़ना। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए हेल्थ इश्यूज़ रहेंगी, थोड़ा अपना वाणी का ध्यान रखना, क्योंकि आप लड़ाई के मोड में रहोगे, क्रोध आपका बढ़ रहा है, वाणी से कुछ ना कुछ गलत बोल जाओगे जिसके कारण आपके पास जो है झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने सबसे पहले करना क्या, खुद को ये चीज़ कंट्रोल करनी है कि झगड़ा ना हो। एक अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, खान पान का ध्यान रखना, आप क्या खा रहे हो और क्या पचा रहे हो, यानी कि जो भी हम खाएंगे तो उसके कारण आपको दिक्कत नहीं हो। खान पान के अंदर ध्यान, वाणी के उपयोग के अंदर ध्यान, यानी कि बात सुलट भी रही होगी तो ज़बरदस्ती की उसको मतलब माचिस लगाते चले जाओगे कि नहीं 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 नहीं, किसी तरह से कलेश होता रहे। थोड़ा जीवन साथी की बात ध्यान से, ठंडे दिमाग से आपने सुननी है कि कोई क्या कह रहा है या क्या समझाना चाह रहा है। बिजनेस में है तो पार्टनर के साथ आपने थोड़ा ध्यान से, सहजे दिमाग से, गर्मी नहीं खानी, गुस्सा नहीं खाना, थोड़े सहजे सहजे उस बात को समझना है और कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अगर उनकी वजह से आपको किसी बात के लिए प्रॉब्लम हो भी गई है या आपके यहाँ पे झगड़ा होना शुरू हो रहा है, गुप्त शत्रु जो है आपके पीछे पड़ भी जाएंगे,
तो आपको क्या करना है, अपनी वाणी के कारण अपने आप को कंट्रोल करके रखना है ताकि आपको कुछ ना कुछ दिक्कत ना हो। यानी कि हिडन कोई ना कोई, अब आप उदासी सी महसूस करने लग जाओगे, अपने आप को अकेला करने की कोशिश करोगे कि हाँ ये टेंशन, हालांकि यहाँ पर भी आपको इतना दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत दिख रही है, आपने खुद को संभालना है। आप भी 7.5 के अंदर हैं, तो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर फैसले मत लो। कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा तरीके के साथ करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उसका भी तो अफेक्ट आपके ऊपर आना ही है, यानी कि उसका भी तो रिज़ल्ट आपको मिलना ही है। जब वो आपने यहाँ पे हनुमान जी की आपने आराधना करनी है, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करनी है कि आपके लिए जो है सिचुएशंस हैंडल हो, और जब आप सूर्य की आराधना करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स भी बेटर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन ऑल मुझे आपके लिए इतना अच्छा समय दिखाई नहीं देता। आपके लिए कोई फाइनेंसेस की दिक्कत भी आ सकती है, और आपके लिए लड़ाई झगड़ा भी उत्पन्न हो सकता है। तो आप कुछ चीज़ों का जब ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। हनुमान जी की सेवा और आराधना आप करो, और बड़ों का परामर्श लेकर ही बात करो, यानी कि कुटुंब की सलाह के बिना काम ना करो। कुछ बातों को इतनी हवा मत दो जिसके कारण आपके लिए कलह कलेश जो है वो बढ़ जाए, तो वहाँ समेटने की कोशिश करनी है चीज़ों को। अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आ जाएंगे। और आपको मैंने बोला कि आप हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना, तो इतना आप कर लेना, आप ये कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही रहेंगे। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 7th हाउस में जो सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो 7th हाउस के अंदर आने पर आप अपने जीवन साथी के साथ लड़ने लगेंगे, बजाय किसी की बात समझने के आप उनके साथ झगड़ा करने लगेंगे, या वो आपके साथ झगड़ा करने लगेंगे। आपने यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े नहीं, यानी कि आप इस तरह से कहोगे चल तुम यहाँ हटो मैं वहाँ हटूँ, तुम इधर जाओ उधर जाओ, और लड़ाई करके सारा सेटल करने की बजाय कहोगे अपना अपना रास्ता पकड़ो, चलो अपना अपना रास्ते निकलो, हमें कुछ लेना देना नहीं है एक दूसरे से। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को संभालो, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो है वो आपके लग्न पे भी, यानी कि आपके अपने ऊपर भी पड़ रही है, तो वो जो क्रोध है आपके अंदर भी बढ़ता हुआ बहुत एक्सेस दिखाई देता है। तो अपनी वाणी के कारण अपनी सिचुएशन जो है वो ख़राब मत कर लेना। हालांकि कुंभ राशि वालों को मोस्टली जो है हेल्प मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से, लेकिन यहाँ पर फिर ऐसा ना हो कि आपके लिए दिक्कत आ जाए। आप अपने लिए तो बाहर सिचुएशन अच्छी क्रिएट कर लेंगे अपनी बातचीत के साथ, कि अदरवाइज़ मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी भी पर्सनालिटी के अंदर चेंज आएगा। आपकी पर्सनालिटी के अंदर भी इस तरह का आपका व्यवहार हो जाएगा कि आप सामने वाले पे चिल्ला कर या गलत तरीके से बात करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों को संभलना है, संभालना है, और आगे बढ़ना है, और किस तरीके से चलना है आपने ये चीज़ों को समझ लेना है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं समझी तो आपके लिए खुद के लिए दिक्कत आएगी। वैसे आपके कारोबार में और बाकी चीज़ों के अंदर तो आपके लिए बढ़त हो रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ आप अपने जीवन साथी से बिगाड़ डाल लोगे। तो वहाँ अपने आप को कंट्रोल करो, थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल करो। उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो इधर इस सिचुएशन को इस तरह से आपने समझने की कोशिश करनी है। अगर आपने इस तरह से इसको नहीं समझा तो आपके लिए रिजल्ट्स उल्ट आएंगे। तो आप अपने पिता का भी सम्मान करें और अपने जीवन साथी का भी सम्मान करें। तो सूर्य की आराधना आप कर लोगे तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा। वैसे भी आप 7.5 के अंडर तो हो ही ना, आपको वो भी तो दिक्कत दे रही है। तो आप अगर दिक्कत मतलब इस चीज़ को समझोगे नहीं तो आपके लिए दिक्कत और बढ़ जाएगी। इनको समझना, इन चीज़ों को आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समझ के काम करोगे तो रिज़ल्ट्स आपके लिए ऑटोमेटिकली अच्छे ही आएंगे। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के सूर्यदेव जो है 6th हाउस में आए हैं, तो आप थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं और कुछ खर्चा बढ़ सकता है। हेल्थ इश्यूज़ होंगी भी और उसके बाद ठीक भी हो जाएंगी, क्योंकि गुरुदेव जो है वो आपको दृष्टि दे रहे हैं, ठीक है। परेशानी हुई तो वो ठीक भी हो जाएंगे, शत्रु बढ़ेंगे तो वो ठीक भी हो जाएंगे। ऋण लेना चाहते हो तो ऋण भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इन ऑल आपकी समस्याओं का समाधान होता हुआ मिल रहा है, बन रहा है आपके लिए। तो आपने करना क्या है, लाभ उठाने की कोशिश करनी है इस टाइम। कोर्ट कचहरी की कुछ भी चीज़ें हैं उन चीज़ के अंदर वहाँ पर भी आपको जो है
लाभ होता हुआ दिखाई देगा, चीज़ें निपटती हुई दिखाई देंगी। आपको तब पता चलेगा कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो क्या आए हैं और किस तरह से आपको करना चाहिए। आपने करना क्या है यहाँ पर, सिर्फ एक तो आपने खान पान का ध्यान रखना है अपने, और उसके बाद मतलब अपने पेट में गर्मी उत्पन्न मत होने देना, तो आपको आकर के दिक्कत महसूस होगी आगे, नहीं तो नहीं। यानी कि एसिड बनना या कुछ इस तरह की दिक्कत, आप अपनी हेल्थ इशू का ध्यान रख लेना उस टाइम, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर हो जाएंगे। और जितने भी शत्रु हैं वो सब दबते हुए दिखाई देते हैं, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो आप इस टाइम पे अपना फ़ायदा करो। आपको क्या दिक्कत है, समझो इस चीज़ को, पिता का सम्मान करना। उसके बाद जहाँ पर भी काम कर रहे हो, कार्यक्षेत्र, जॉब वगैरह है, उधर भी आप जो है ईमानदार बन के ही काम करोगे, यानी कि आप अच्छी तरह से बॉन्ड बना के काम करोगे, आप वफादार रहोगे एक जगह के। लेकिन चाहे आपको उतना अफेक्ट वहाँ से आए या ना आए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है, तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आपका पैसा कहीं अटका फंसका भी पड़ा है, वहाँ से भी आपके लिए कुछ ना कुछ निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इन ऑल आपके लिए शत्रु मुखर हो नहीं पाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। उसके बाद सूर्य की आराधना ज़रूर कर देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना और सूर्य की आराधना करना। मैं आपको सभी 12 राशियों के बारे में बता चुकी हूँ, क्या क्या उनके लिए रहने वाला है, किस तरह से आपने करना है, किस तरह से उपाय करने हैं। अब जिन लोगों को भी वो उपाय कम लग रहे हैं या और करने हैं, तो याद रखो रविवार वाले दिन, जिनको भी सूर्य अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी दशा, अंतरदशा, महादशा या आपकी हॉरोस्कोप भी तो इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगी। ठीक है, आपको क्या करना है, सूर्य की आराधना करनी है, 12 नाम सूर्य के कर लेना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना, संडे वाले दिन नमक छोड़ देना, और उसके बाद आप सूर्य की आराधना अच्छे तरीके से करना। और उसके बाद ग्रहों के अंदर जो पिता हैं वो आपके सूर्य हैं। अगर आपने अपने पिता को सम्मान दिया, उनके रिस्पेक्ट की, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे, आपके लिए आगे जो है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। इतना कर लेना, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा के भी कारक हैं। यहाँ पर आकर आत्मा भी आपकी संतुष्ट रहने वाली है। अपनी आत्मा को संतोष देने के लिए अपने आत्मियों का ज़रूर, जो ग्रह एक्चुअली हमारे आसपास हैं, जीवित ग्रह हैं, सूर्य हैं, उनके पिता हैं आपके, उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर कर लेना। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट, उनको गुड़ से बनी कोई चीज़ देना। और उसके बाद शंकर भगवान को भी इस समय में गुड़ डालकर आप जब जल चढ़ाओगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली सही आने लगेंगे। यानी कि सरकारी काम कहीं पे भी फंसे हुए होंगे आपके, वो इस समय के अंदर आके आपके बनने लगेंगे। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।